सवरी भाषा कंठे विराजो हे दादा उछराओ सवरी भाषा काढ़े जो अनुभवनो तारे तोरे मन को गाटा काढ़ जो अनुभवनो तारे तोरे मन को गाटा पोते पोताना जोआ अवबणियावानी ने खाजा पोते पोताना जोआ अवबणियावानी ने खाजा कंठे विराजो ही दादा उछराओ सवरी भाषा कंठे विराजो हे दादा उछराओ सवरी भाषा सत्तानी भाषा दुरुपयोगे वपराता उगाड़े कांटा सत्तानी भाषा दुरुपयोगे वपराता उगाड़े काटा निर्दोषी वाणी मीठा संस्कारे मातृ शाता निर्दोषी वाणी मीठा संस्कारे माधुर्य शाता कंठे विराजो हे दादा उछराओ सवरी भाषा कंठे विराजो हे दादा उछराओ सवरी भाषा चारित्र गणनी वियोड़ संचारे निकड़े वाचा चारित्र गणनी वियोड़ संचारे निकड़े वाचा विचार उच्चारणी आचारे वर्ताओ परमात्र शास्त्र विचार उच्चारणे आचारे वर्ताओ परमात्र शास्त्र कंठे विराजो हे दादा उछराओ सवरी भाषा कंठे विराजो हे दादा उछराओ सवरी भाषा। जय सच्चिदानंद। Very good. Okay, आप तो अकेले okay, you can do सब कलमों one after another. कोई आएगा तो देखेगा. Okay, charisma number 1. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી जीवात्मानो किंचित मात्र पर अहम ना दुबे ना दुबाई के प्रति ना अनुदाय एवी परम शक्ति आपो। મને કોઈ પણ દેહધારી जीवात्माने किंचित मात्र पर अहम ना दुबे एवी साद्वाद वाणी साद्वाद वर्तन અને સાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। खुशी number 2. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુબોવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। Monica number 3. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો
उपदेशक साधु साध्वी के आचार्य अवनवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपको। करिश्मा हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ધૈર્યધારી જીવાત્માનો ચેત માત્ર પણ ભાવ તિરસ્કાર ના किया जाए ना करवाई जाए કે कर्ता के प्रति ना अनुदाय એવી પરમ શક્તિ આપો। खुशी હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા ન બોલી જાય ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। કોઈ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો। मोनिका હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી એ પુરુષ ગુજરાતી મિક્સ થાય છે ને? ગમે તે લિંગ ધારી હોય તો એ તેના ગુજરાતી કિંચિત માત્ર પર વિષય વિકાર સંબંધી दोषों इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો। करिश्मा हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રસમાલુક ધૂમાલપના ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો। खुशी હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેનાલો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ अपराध अविनय न किया जाए न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો। कौन बोले छे करिश्मा करिश्मा नंबर 9 बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને જગત કલ્યાણ કરને નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો। જય સચ્चिदानंद। जय ओके सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोषान जी हाँ जी फ्री मंत्र बुलाए बाढ़ को फॉलो करेंगे। नमो वित्रागाय नमो नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आर्याणं नमो वज्रायाणम नमो वत्सायाणं नमो लोई सव साहुणम नमो लोकसवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुखारो सव पावकपणासनो सर्वपावकनाशनो मंगलाणम च संवेशीम मंगलानां सर्वेषु परमं अवै मंगलम। परमं मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके चिनाई जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ।
मैं उनको अवकाश से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा मुझे पढ़ाई में, समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, सभी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दीजिए सच्चिदानंद। दक्ष जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे भी हैं कच्चे, फिर भी है सच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे 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 जय ओके जय सच्चिदानंद। ओके हेल्थ हिंदी चिनाई दादा सैक्रिफिशन प्रेयर। ओह सॉरी बोलिए आप बोलिए सॉरी थैंक यू हिंदी बोलो जय सच्चिदानंद। हे श्रीरात्मा दादा भगवान आपल्याला दक्ष लगे, हे श्रीरात्मा दादा भगवान आप परमानेंट दक्षम कर रही है, हे श्रीरात्मा दादा भगवान आप रियलो दक्ष क्रिएटिव है। चिनाई गुजराती हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો કરિશ્મા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। ओके हेल्थ हिंदी चिनाई जय सच्चिदानंद। स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक भौतिक भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान मुझे आप इस संबंध में शक्ति आपो। हिताक्षी बा गुजराती हाँ जय सच्चिदानंद। स्वास्थ्य शरीर આપણને શારીરિક માનસિક મનોવૈજ્ઞાનિક ભૌતિક ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે। હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો। वेरी गुड चिनाई स्टडी सच्चिदानंद। कड़ी मेहनत ईमानदारी और नित्यता से अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगी, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगी। हे दादा भगवान मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। हिताक्षी बा જય સચ્ચિદાનંદ। અભ્યાસમાં સખત મહેનત પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે, મારા લક્ષ્ય સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે। હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો। वेरी गुड सत्साधन चिनाई नित्य और ईमानदारी से सभी संसाधन करने से मेरा मन मजबूत होगा, मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा, दादा भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। हिताक्षी बा હા દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સંસાધન કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા ત્રણેય તે સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે, એમના જગત કલ્યાણના કાર્યમાં નિમિત્ત બનાવશે। હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો। ओके वेरी गुड सो कल का होमवर्क क्या था किसको मालूम है ओके हिताक्षी बा
हाँ, कल का होमवर्क ये था कि आज हम पेरेंट्स पे और टीचर के साथ ओबीडियंट रहे थे कि नहीं रहे थे। ओके, आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं टीचर्स के साथ ओबीडियंट रही थी, लेकिन मम्मी के साथ ओबीडियंट नहीं रही थी, क्योंकि मुझे मम्मी ने बोला था कि तू गुजराती में 1 से 2 चैप्टर की टेस्ट थे, लेकिन मैंने मना किया और 1 ही चैप्टर की टेस्ट थी, क्यों मना किया था? क्योंकि मुझे कंटाला आ रहा था वो गुजराती में। कंटाला आया था वो कंटाला कैसे आ सकता है? ओके, लक्ष्य। आज मैं टीचरों के साथ अच्छा रहा था। बस मैं मम्मी के साथ अच्छा इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि दूध सर दबा दे, तो मैंने नहीं दबाया था। तो मम्मी का ध्यान नहीं रखते आप? मम्मी अच्छी नहीं लगती आप? आज मम्मी अच्छी नहीं लगती? ओके, करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज मोनिका दीदी के साथ ओबीडियंट रही थी। नहीं रही। हाँ, ये कैसे बन सकता है? आप तो सबको परेशान करते हैं। खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने पापा के साथ ओबीडियंस मेंटेन किया था, मम्मी के साथ नहीं किया। पप्पा से सब क्या हो गया आज पास? मम्मी के साथ हुआ था। मम्मी को क्या हो गया था? वो भी अच्छा नहीं लगता है दक्ष की जैसा? नहीं, तो मम्मी ने कहा मुझे स्कूल से आते ही बहुत भूख लगी थी। पापा ने मुझे पैसे दिए थे कि तुम जाकर कुछ खरीद कर खा लो। मम्मी ने कहा मैं अभी खाना बना रही हूँ, मत खरीदो, तो मैंने जानबूझकर जाकर खरीद के आई। वो पैसा कुछ नहीं दिया? पप्पा ने दिया? हाँ। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने ओबीडियंस में मम्मी के साथ ओबीडियंट नहीं रही थी। मम्मी ने कहा कि फोन रिपोर्ट लिखकर बाद में रख देना, तो मैंने फोन रिपोर्ट लिख दिया और भेज भी दिया। बाद में मैं थोड़ी देर में फोन में वापस गाना सुनने लग गई, तो मम्मी ने डांटा। और पापा के साथ आज मैं ओबीडियंट नहीं रही थी, क्योंकि पापा ने जब मुझे एक काम दिया था कि ये चीज दुकान लेकर आओ, तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, तो फिर भी मैं गई थी पापा की मदद करने। वो खुशी, आप बहुत भूख लगी है तो घर में कुछ होता नहीं है खाने के पहले टेम्पररी? होता है। तो पापा का पैसा बिगाड़ने के बात है का? और ये कचरा डालने क्या लेके आया? क्या कचरा डाला? मैंने शेक और खरीद के। बाद में संतोष काका 2 मास में वो बीमार हो जाएगी, तो बोला क्या होता है बीमार? वो बीमार होता है। आप बीमार लोग होते हैं तो सारा दिन खड में रहते हैं। नहीं, लेकिन अभी अभी वो शक्ति नहीं मांगी मन मजबूत करने की, तो मन कहाँ मजबूत रहा। वो बातें को 1 मिनट है 12 है। खुशी, जब आप 2-3 दिन बीमार थे तो सारा दिन 24 आवर्स इन द बेड था, नहीं। तो सत्संग में क्यों नहीं आ सकती है? ओके, अभी बातें करो सत्संग। हाँ, दीपक। तो हाँ खुशी, हाँ। मन का सुन लिया ना? हाँ। मन का सुनोगे तो क्या होगा? बोलो बोलो खुशी बहन। अपने अपने मन मजबूत करने की शक्ति मांगते हैं ना, हाँ। तो फिर अभी मन का ऐसे सुनोगे तो मजबूत होगा कि कमजोर हो जाएगा? कमजोर होगा। मन का सुनने का कहाँ और कहाँ पे नहीं सुनने का वो समझना पड़ेगा ना। हाँ।
कहाँ पे मन का सुनने का? जहाँ मन हमें हाँ, क्या बता रहे मोनिका जी? नहीं नहीं वो हेल्पलाइन ले सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, वो हर रोज का काम ये होता है खुशी का कि बाहर से पापा से पैसे मांग के खाने का, और हर रोज खाना खाकर सो जाती है 3 घंटे 2 घंटे, बाद में शाम को 7 o'clock उठती है, या फिर कभी कभी बहुत लेट हो जाती है। तो मैंने कहा वो हर रोज अपनी मन की बात सुनती है कि सोना है, खाना है, बस। ऐसा खुशी? ये तो पेपर ओपन कर दिया है, नहीं? नहीं, मम्मी यहाँ पर है इसलिए नहीं, उन्होंने कहा, इसलिए पता है। पेपर ओपन किया तो अच्छा है कि बुरा है खुशी? अच्छा है। क्यों अच्छा है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? मेरी गलती को ओपन किया है। लेकिन आपने नहीं किया ना, हाँ सिस्टर ने किया ना। हाँ खुद ओपन करे, खुद गलती को ओपन करे ना तो गलती जाएगी, लेकिन दूसरा कोई गलती आपकी ओपन करे ना तो अंदर से क्या होता है, देखो ये बता दिया, अभी मेरी बारी आने दो, मैं उनकी भी देख के फिर उनकी भी मैं बता दूंगा, ऐसा होता है। और वो बड़ी दीदी बहुत खराब है। हाँ, ऐसा ऐसा नेगेटिव अंदर चलेगा तो क्या करोगे? अभी मम्मी ने मोनिका जी ने बताया कि मम्मी ने बोला इसलिए मैंने बताया, तो अभी मम्मी की भी गलती देखोगे ना आप? तो गलती है ना, खुशी क्या करवाती है, दूसरे के अपनी गलती होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों की गलती देखना शुरू कर देते हैं, और दूसरों की गलती देखना शुरू करते हैं तो हम कमजोर होते हैं कि मजबूत होते हैं? कमजोर। तो हमें मजबूत बनना है कि कमजोर रहना है? मजबूत बनना है। तो दूसरा कोई बताए उससे हम ही बता दे तो अच्छा नहीं है? अच्छा है। दादा भगवान का मालूम है? दादा भगवान पहले वो है ना, हुक्का आता था, वो मालूम है हुक्का कैसा होता है? नहीं। वो इतना बड़ा है ना, रहता है, और उसमें से फिर पाइप निकलती है, और वहां पे जो ऊपर होता है ना, वहां पे तंबाकू वगैरह डाल के, और नीचे जो कुंजा जैसा है ना उसके अंदर पानी भरते हैं, फिर नीचे से जो पाइप निकलती है ना वो ऐसे करके फिर खींचते हैं, तो ऊपर जो कोयला के अंदर तंबाकू डाली होती है तो उसका वो फिल्टर होके मुंह में आता है, उसको हुक्का बोलते हैं। तो दादा भगवान पहले हुक्का पीते थे, फिर छोटा भी आता था इतना इतना, तो नली जैसा होता था और आगर खुला होता था थोड़ा, तो उसके अंदर वो तंबाकू, कोयला और तंबाकू डाल के फिर अब आगे पतला जो होता है ना वहां से फिर खींचते थे करके, तो फिर अंदर वो आता था। तो दादा भगवान को किसी ने पूछा, दादा भगवान आप ये पीते हो तो क्या है? तो दादा भगवान ने बताया, क्या मालूम है, ये हमारी नबड़ई है, हमारी कमजोरी है, कभी उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं किया उसका, उनकी वो क्या क्या बताया, ये हमारी कमजोरी है, प्रोटेक्शन नहीं किया। और वो जब भी ये हुक्का पीते थे ना तब अंदर से वो प्रार्थना करते थे कि ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी नबड़ई है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर गलती होती है ना तो कभी उसको सपोर्ट नहीं करना, तो जाएगी। अगर सपोर्ट किया ना तो उसका प्रोटेक्शन किया ना तो दूसरों की भी गलती दिखाना शुरू कर देगी। और अभी हिताक्षी बा ने क्या बताया, कंटाला आता है, बताया ना खुशी? हाँ। तो ये सब बातें होती है ना, ये सब तो खुद की गलती छुपानी होती है या खुद की मनमानी करती है ना, तो कोई भी कुछ भी बताएगा ना तब कंटाला आएगा। कंटाला का मतलब मालूम है क्या? वो कांटे नहीं होते, सूल देखा है? सूल बड़ी बड़ी लंबी लंबी आती है, खेतों में होती है, बावड़ की सूल बोलते हैं, इतनी लंबी लंबी होती है।
वो खेत देखा होगा ना, जिसने खेत देखा होगा ना उसको मालूम होगा। ये सूड़ बोलते हैं उसको, गुजराती में सूड़। सूड़ क्या है? कंटाला। संतोष काका ये सब सिटी वाला है, उन लोगों ने खेतर भी नहीं देखा होगा। तो मैं बताता हूँ, वो टूथपेस्ट करते हैं ना इनकी, किसकी, बाबा रामदेव की दंत क्रांति वाली करते हैं, देखा है, ऐड देखा है? उसके अंदर बबूल बताते हैं, बबूल, बबूल डाला हुआ है। वो बबूल का पेड़ आता है ऐसा, उसको बावड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बावड़। उनके कांटे होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं। तो जब कंटाला आता है ना, तो वो सूल अपने को चुभे ना, वो कांटे, अगर सूल समझ में नहीं आती, सोई तो समझ में आती है ना? हाँ। अगर इतनी पूरे बिस्तर पर सोई ऐसे खड़ी खड़ी रखी और उसके ऊपर सो जाओगे तो क्या होगा? चुभेगी ना। कैसी चुभेगी? तो कंटाला का मतलब ये है कि सूल की तरह में चुभता रहेगा, कहीं पर चैन से बैठने नहीं देगा। क्यों? कंटाला आने का कारण क्या होता है मालूम है? वो काम नहीं करने हिताक्षीबा को पूछो ना। हाँ, हिताक्षीबा, कंटाला आने का कारण क्या है मालूम है? नहीं। तो क्या अपने भीतर से अभी आपने प्रार्थना की ना? क्या किया? शुद्धात्मा भगवान, वो तीन सेंटेंस बोले ना। पहला क्या बोले? हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, કૃષ્ટિ જુદી છે। हाँ, अभी ये जो आप सेंटेंस बोले ना, उसका मतलब क्या है? कि हम अलग है और दादा भगवान अलग है, अंदर जो शुद्धात्मा तो अभी अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है, तो उनका उनमें से जो आनंद आना चाहिए ना, वो आनंद नहीं आया आपको, इसलिए कंटाला आया। इसलिए बाहर जो आप बोलते हो ना, विनाशी बोलते हो ना, तो विनाशी चीजों में से सुख लेने के ढूंढने के लिए निकल पड़े आप, और विनाशी चीज में से सुख नहीं मिला, इसलिए कंटाला आ गया, क्योंकि अंदर का सुख आया नहीं। विनाशी चीज का में से सुख लेना है, लेकिन वो मिला नहीं, तो क्या होगा? कंटाला आएगा। हाँ। वो फिर सोई की तरह चुभता रहेगा। जब तक आपको सुख की अनुभूति बाहर से या अंदर से नहीं होगी ना, तब तक वो चुभता रहेगा। तो बाहर से सुख लेना अच्छा है कि अंदर भगवान का सुख मिले तो अच्छा है? अंदर भगवान का सुख मिले वो अच्छा है। तो क्या है, वो कैसे मिलेगा? सत्संग करने से, मम्मी पापा की तो कभी ऐसा कंटाला आता है ना, तो फिर कविराज का पद गुनगुनाने का अंदर, या तो फिर 9 कलम बोलने का, या तो फिर ये 3 वाक्य जो है ना वो दोहराने का, तो वो फिर कंटाला चला जाएगा और अपना मन पक्का हो जाएगा, नहीं ये मुझे अब ऐसा ही करना है। तो मन की आप नहीं सुनोगे फिर। बराबर है? हाँ। मन की सुनते हैं ना तो कंटाला आता है, हाँ। और अंदर रहे भगवान की सुनेंगे तो कंटाला नहीं आएगा। तो अभी किसका सुनना है का, वो आपको देखने का। अंदर के भगवान का। हाँ, मम्मी आपको बोलेगी हिताक्षी भाई ये करो, तो फिर मन चिल्लाएगा, नहीं अभी नहीं करना है, तो फिर किसकी सुनोगे? अब तो भगवान की सुनेंगे। तो फिर मम्मी की सुनने का। हाँ? वही भगवान है ना। मम्मी की सुनने का। हाँ। अभी क्या है कि हमें हिताक्षीबा, मोनिका, करिश्मा, खुशी, अभी क्या है, हमें क्या, हमारा कहाँ पे फायदा है, कहाँ पे नुकसान है, हम जानते नहीं है। जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? तो फिर आप मम्मी पापा को रोज सुबह में पैर छूते हो ना? हाँ। तो पैर छूने का यानी खत्म हो गया।
नहीं। हाँ, तो कि पैर छूते हैं तो वो पैर छूते समय हमें अंदर रखना है कि अभी मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना है, मम्मी पापा जो बताए उस हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि मुझे सही और गलत की समझ अभी है नहीं, उनको हमसे ज्यादा है, तो वो जो बताएंगे न उस हिसाब से चलेंगे तो हमारा जीवन सही हो जाएगा। तो पैर छूते हैं ना, तभी अंदर रखने का हमें साथ में कि अभी उनके उनके मार्गदर्शन से मुझे चलना है, मुझे मेरी मर्जी से नहीं चलना है। फिर वो बोलेंगे कि अभी टीवी मत देखोगे तो क्या करने का, नहीं अभी देखो। मोबाइल मोबाइल पे खेलना नहीं है तो क्या करोगे? नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे। तो क्या अगर खेल भी लो ना, अगर उन्होंने बोला और खेल भी लिया या फिर टीवी देख भी लिया ना, तो अंदर से फिर माफी मांग लेने का कि मम्मी आपने बोला कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो, उसका प्रोटेक्शन नहीं करने का। बराबर है? अगर देख भी लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके सपोर्ट में रहोगे ना तो और गिरोगे, उसके सपोर्ट में नहीं रहने का। ठीक है? संतोष काका, ये दक्ष को मम्मी को हेल्प नहीं करने का था आज। हाँ दक्ष, हाँ उनका जवाब आ गया, लेकिन इसके अंदर आ गया ना जवाब दक्ष। हाँ, मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा। हाँ, मम्मी पापा की सुनने का तो मन अपने आप ठीक हो, सही हो जाएगा। हाँ हाँ और आपने मदद नहीं की मम्मी को, तो मम्मी को तो सुख मिला होगा ना, आनंद हो गया होगा ना, नहीं, कि दुख हुआ? दुख हुआ। हाँ, तो हम दुख के निमित्त बने ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी आपने क्या प्रार्थना में बोला कि मुझे दादा भगवान जैसा बनना है, बोला ना? हाँ हाँ, तो फिर कैसे बनोगे आप? अगर मम्मी पापा को ही आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो दूसरे को कहाँ से हेल्प कर पाओगे? हाँ तो ये ध्यान रखने का। हाँ, और अपनी गलती, कभी भी गलती हो तो उसका प्रोटेक्शन नहीं करने का, उसका डिफेंस नहीं करने का। हाँ, और कोई भी गलती हो ना, स्कूल में करके आए या बाहर फ्रेंड के साथ गए, कुछ भी गलती की हो ना, तो मम्मी को बता देने का, ताकि क्या होगा तो वो गलती दोहराओगे नहीं कभी आप, और जितनी छुपाओगे ना उतनी दोहराते जाओगे। बराबर? खुशी? हाँ मोनिका? हाँ, इतना ध्यान रखने का। अगर कोई भी कैसी भी गलती हो जाए, घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कभी कभी गलती हो जाती है ना। जानबूझकर नहीं करते, और अनजाने से भी कभी हो जाती है ना गलती। लेकिन कभी गलती का प्रोटेक्शन नहीं करने का, और जो भी है ना वो शेयर कर देने का मम्मी के साथ, ताकि जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी फिर? मम्मी की जिम्मेदारी हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अभी वो गलती से कैसे निकालना है वो मम्मी जाने। ठीक है? कभी कोई बात छुपाने का नहीं मम्मी से। तो हम कभी है ना खड्डे में नहीं गिरेंगे, लेकिन जिस दिन छुपाया ना उस दिन से खड्डे में गिरना शुरू हो जाएगा। वो क्या चीज होता है खड्डे में गिरने का? वो क्या चीज होता है, इसको मालूम है मोनिका? बड़ी, अगर हम कुछ भी चीज मम्मी पापा से छुपाते हैं तो हम हर से फंस जाते हैं। और मोनिका, वो बाहर जो फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो गलती कहाँ से शुरू होती है मालूम है? नहीं मालूम? मेरे से कोई आपको है ना फ्री के अंदर फ्री का कुछ भी देते हैं ना, और मुफ्त देने का सपोर्ट करते हैं ना, वहां से गलती की शुरुआत हो जाती है।
मुफ्त चीजें आई बात समझ में? नहीं आया? मुफ्त चीजें क्या? देखो, आपको आप पढ़ाई में अच्छे हो, बराबर है, और आपको मुझे डाउन करना है तो कैसे करूंगा? नेगेटिव बोल के। आपको मुझे गलत रास्ते पर ले जाना है पढ़ाई की जगह, तो कैसे करूंगा मैं? हाँ, तो मेरी आपको प्रलोभन दूंगा ना मैं, कुछ ना कुछ। चलो मैं हाँ। आज यहाँ घुमाने ले जाता हूँ, चलो मैं आज ये खिलाता हूँ, चलो आज मैं अपने पिक्चर देखने जाते हैं, वो सब करते हैं ना, हाँ, उसको प्रलोभन। वो फ्री फ्री आपने पैसा खर्चा नहीं किया, आपको वो फ्री में घुमाने ले गए, फ्री में खिलाने ले गए। हाँ, तो ये जो फ्री वाला जो प्रलोभन होता है ना, वो हमें गलतियां करवाना शुरू कर देता है। फिर वो कहाँ तक ले जाता है मालूम है? नहीं। आपने 5 महाव्रत सुने? 5 महाव्रत, नहीं। नहीं। पहला महाव्रत है अहिंसा। कौन सा? अहिंसा। फिर दूसरा है सत्य। सत्य। फिर तीसरा है अचौर्य। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। चौथा है अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ये फ्री का प्रलोभन है ना, ये सभी महाव्रत को तोड़ देता है। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि हाँ जी। आप रास्ता में जाते हैं, बच्चे लोग को क्वेश्चन है, कोई फ्री आपको चॉकलेट देगा तो आप लेगा? नहीं। क्यों? कोई भी अनजान पर्सन से चॉकलेट नहीं लेना चाहिए, या भी वो कोई भी मुफ्त की चीजें दे तो भी। अनजान पर्सन हो या जाना हुआ पर्सन हो, बहुत ध्यान रखने का, मम्मी को पूछ के ही आगे बढ़ने का। हाँ। अभी जो पहचान वाले होते हैं ना, फिर भी मम्मी को पूछ के आगे बढ़ने का, मम्मी ये देना चाहते हैं। अगर बाय चांस आपको लेना पड़ा तो घर लेके आ जाने का, और मम्मी को बताने का, मम्मी इन्होंने ये दिया, क्या करूं मैं? हाँ। बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये फ्री चीज है ना, वो ध्यान में रखना। नथिंग फ्री। नथिंग फ्री। और दूसरा बताया दादा भगवान ने, दूसरा में फ्री में क्या मिलता है मालूम है? नेचर हमें देती है, नेचर हमें देती है हवा, पानी और अन्न। हवा टोटली फ्री, नो कॉस्ट। पानी भी नो कॉस्ट मिलता है, लेकिन अभी क्या है, वो मिनरल बोतल की और आरओ की हमें आदत पड़ गई है, तो थोड़ा सा पैसा देके खरीदना पड़ता है। और तीसरा है अनाज, वो भी किसान उगाता है, तो उसको पैसा देके हमें खरीद कर खाना पड़ता है। तो ये 3 चीज ऐसी है तो कि ये नेचर के आधार पर हमें मिलती है, तो उसका वेस्ट नहीं करना कभी। और संतोष काका, हाँ। पापा पैसा दे तो बाहर जाके खाने का अच्छी तरह से। पापा पैसा देते हैं ना, तो हमें ना, मैं साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहां पे एक महात्मा के घर गए थे। तो हम जैसे गए ना, तो वहां पे 6 दिन रुकने का था, तो 6 दिन रुके, और फिर वहां से हमें नाइजीरिया जाना था। तो वो क्या लेके आए खबर? लड़का और लड़की दोनों था उनका, तो वो क्या लेके आए मालूम है? उनका गुल्लक लेके आए, और गुल्लक तोड़ के हमें दे दिया पैसा। वो उनको पूछा ये कहाँ से लाए, तो कि ये पापा हमको यूज करने के लिए देते हैं ना, वो हम पर खर्चा नहीं करते, ये हम दादा भगवान के लिए इकट्ठा करते हैं।
नहीं नहीं संतोष दादा, हमको तो पानी पूरी का पैसा मांगता है, हमको तो सैंडविच का पैसा मांगता है, दादा के लिए नहीं करने का है कुछ। बोलो। और वो कितने छोटे थे मालूम है? ये करिश्मा जैसे थे, करिश्मा जितने थे छोटे। बोलो। आप तो उनसे बड़े हो ना खुशी? हाँ हाँ, हाँ करिश्मा से बड़े हो ना? हाँ। बोलो। वो इतने इतने छोटे थे तो भी वो उन्होंने क्या बताया कि पूरे साल में हमें जो भी पापा खर्च करने के लिए देते हैं ना, वो हम पे खर्च नहीं करते, दादा भगवान के लिए इकट्ठा करते हैं। और जब भी कोई भी आपता पुत्र जाता है ना, वो गुल्लक उनको दे देते हैं। बोलो। अभी हम प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं ना, हाँ तो फिर दादा भगवान के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या क्या करोगे अब? पापा जो देंगे मैं उसे सेव करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी। और भूख लगा वेस्ट होता, नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है। एकदम भूख लगी तो घर का खाना खाऊंगी। तो घर में फ्रूट नहीं होते? घर में तो फ्रूट तो होता है ना। हाँ, फ्रूट नहीं होते हैं घर में? सब होते हैं। मैं हाँ, तो भाई दादा भगवान आपता पुत्र को बताते थे, क्या मालूम है? क्योंकि आपको कभी भी बाहर जाना है, कहीं पर भी जाते हो ना, तो पहला ऑप्शन क्या बताया बाहर खाने का? फ्रूट। पहला ऑप्शन फ्रूट बताया कि अगर कुछ भी नहीं मिलता है ना तो फ्रूट लाके खा लेने का। पहला ऑप्शन फ्रूट दिया। ऐसा वैसा बाहर कुछ मत खाना, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपके विचार बिगड़ेंगे। हमने विधि करके आपको आपके अंदर जो 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 शुद्धि की है ना, वो बाहर का खाएंगे ना तो वो शुद्धि बिगड़ जाएगी वापस से, फिर वापस से हमें विधि करनी पड़ेगी। तो अभी आप मालूम पड़ा, ये साइंस मालूम पड़ा। हाँ हाँ, ये सब उसके प्रेयर उसके करते हैं, वो करते हैं, उसका फायदा की कब नहीं होगा बाद में, राइट संतोष काका? हाँ, उसके पीछे का कारण भी दादा भगवान ने बताया कि अभी जो भी आप बाहर जो भी आप रास्ते से खाने के लिए जाते हो, तो वो कितनी मेहनत करते हैं ना। हाँ। अभी वो मेहनत करते हैं, नौकरी करते, ये करते, तो उनके अंदर विचार कौन से चलते होंगे? अच्छे वाले होंगे कि नहीं अच्छे वाले होंगे? नहीं अच्छे वाले। हाँ। तो अभी उनके हाथ से उनका बनाया हुआ वो भाव वाला आप खाओगे तो वो आपके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर आप बोलते हो कंटाला आता है, मम्मी की नहीं सुनने का होता है, मम्मी बुलाए तो नहीं जाने का होता है, तो वो कहाँ से आपके अंदर घुसा मालूम पड़ा? हाँ आपके अंदर वो कमजोरी थी नहीं, लेकिन ये बाहर का खाने से, दूसरे के पास से लेने से ये कमजोरियां घुस गई। वो समझने का, मम्मी पापा ने तो आपके अंदर कमजोरियां नहीं डाली ना, नहीं। तो ये कहाँ से आती है? कभी कभी ढूंढा नहीं ये कमजोरी कहाँ से आ गई हमारे में? नहीं पर संतोष काका, ये करिश्मा तो बोलते हैं मम्मी एंड पापा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, ऐसा? राइट करिश्मा? नहीं नहीं, करिश्मा तो गुड गर्ल है ना? नहीं करिश्मा, चलो क्या बोलेंगे आप? करिश्मा तो एकदम गुड गर्ल है, नहीं करिश्मा? बोलो ये सब बोलो खाली खाली कहते हैं, नहीं? बोलो क्या बोलेंगे? ओके इताक्षी भाई, आप बोलो क्या बोलेंगे आप? नहीं, आई एम ऑल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। क्या बात है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो? हाँ। मम्मी नहीं है? नहीं। पापा भी नहीं है? नहीं। क्या बात करते हो? तो फिर कंटाला क्यों आता है? रिस्पॉन्सिबल आप हो तो? हाँ, वो तो गुजराती में मन नहीं लग रहा था इसलिए कंटाला हाँ, आया। बराबर है,
મન નથી લાગતું એટલે કંટાળો આવે છે, વાત બરાબર છે, પણ હમણાં તમે શું કીધું? ઓલ એન્ડ સોલ રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે? myself, माई सेल्फ। तो फिर नहीं आना चाहिए ना? नहीं, तो क्या मन Very की good. मन की बाहर का खाना खाने से क्या होता है कि हमारा आचार और विचार दोनों बिगड़ जाते हैं। क्या आचार यानी क्या? आचार यानी क्या? आचार यानी बिहेवियर, आचार, और विचार यानी मन के अंदर जो थॉट्स आते हैं ना, वो भी बिगड़ जाते हैं, वो भी सभी के प्रति नेगेटिव होने लगते हैं। करिश्मा दीदी अच्छी नहीं लगती ना? नहीं, हाँ, दीदी अच्छी नहीं लगती ना, कि लगती है अच्छी? मोनिका दीदी अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो ये विचार आपके अंदर कहाँ से घुसा? वो अच्छी नहीं लगती। पता नहीं। हाँ, तो वो ढूंढना पड़ेगा ना। वो ढूंढ ढूंढ के लिख लेना सब, कि हमारे विचार ऐसे क्यों आ रहे हैं, हमने ऐसी ऐसी क्या अभी प्रेजेंट में गलतियां कर रहे हैं, तो इससे हमारा मन बिगड़ रहा है। वो होमवर्क में रखना, ठीक है? ठीक है, तो चलो, वेरी गुड। हाँ, ये सत्संग बहुत बढ़िया हुआ, तो थोड़ा टाइम मिले तो सुनना। और जो इतना सी बात कंटाला बोरिंग आता है ये सुनने का। ओके, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके, संतोषानंद जी, હવે આપણે પદ સાંભળીશું। आज तो Okay. हिंदी है, लेकिन गुजराती में पद सुनेंगे, बाद में हिंदी में बात करेंगे। तो आज हाँ, शीतल बहन का टर्न है। शीतल बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तप करवाना पण खरा, आपणे घेर बैठा, पुण्यवंतो काळ कळियुग, तप पधार्या घेर बैठा, टीवी रेडिया स्विच ऑने, दृश्य गीता घेर बैठा, धनी धनियाणी बाळ बच्चा, ऑन स्विचे तप्त छे ज्या, गाड़ी मां कोई અથડી પડતા, સમજો તપ જાવ્યું છે સમજો તપજ આવ્યું છે, हाँ। આપણને જે ખોડી આવ્યું, આવો ઉદય કરવી બેઠા, ધક્કો ના દ્યો તપને ભોગવ, નિર્જરા જો ઘેર બેઠા, આવ્યું નથી તો ના બોલાવો, તપ ઘણું ઘેર બેઠા, તપ સંયોગે કરતા છીટ છીટ, નાખ શકશે ઘેર બીજા, પગ ફાટ્યો ને કીધું કોઈને, તપની પુણ્ય લઈ બીજા, તપ આપણું ને ભાગ લે કોઈ, ખાધી ખોટ્યું ઘેર બેઠા, આ
આશ્વાસન લઈ દીધું કમિશન, લાભ લૂંટાવ્યો ઘેર બેઠા, મહેંગાઈમાં તપ છે સસ્તું, કળના વળતી ઘેર બેઠા, થોડું જ આયુષ તપને તપી લ્યો, છૂટે મોહ જ ઘેર બેઠા, ગુણ ગુણ મારું સાચું સગલું, આવે ભાન જ ઘેર બેઠા, છોરા બૈરી ઘરડપણમાં, ચાલે વાંકા ઘેર બેઠા, મતભેદોને તુંડ મિજાજી, મું ચડેલા ઘેર બેઠા, કોઈ કોઈની વાત ન સમજે, આર્ત ધ્યાન જ બેઠા, અથડામણમાં સામ સામી, હું તું કરવે ઘેર બેઠા, ક્લેશો વધતા કૂતરા વઢતા, રૌદ્ર ધ્યાન જ ઘેર બેઠા, કોઈને કોઈની પડી નથી કઈ, અપધ્યાનો એ ઘેર બેઠા, એકબીજા પર વાદ પ્રતિવાદ, દૂર દુર્ધ્યાનો એ ઘેર બેઠા, ઉદ્વેગકારી માંદગીમાં, કષ્ટ પીડન ઘેર બેઠા, ઉલ્લી કશાઈ સ્વાર્થ બુદ્ધિ, દુઃખે તપવે ઘેર બેઠા, હતી નિઃશંકતા જે સંબંધે, ભાસ્યો જૂઠો ઘેર બેઠા, શંકા હતી જે પ્રભુ પરે, યાદ આવ્યા ઘેર બેઠા, મારા જેવો મૂર્ખ ના કોઈ, ખુલ્યું જ્ઞાન જ ઘેર બેઠા, દાદા કેવળ જ્ઞાન દાતા, મોક્ષ ખોલે તપને જોતા, દાદા કેવળ મોક્ષ દાતા, જ્ઞાન ખોલે ખોલે તપને જોતા, મંગળ રૂપી સર્વજ્ઞેયો, ભાવો જુએ કર્મ કરતા, દાદા કેવળ જ્ઞાન દાતા, मोक्ष खोले तपने जोता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद आपने निकाला। ऐसे क्यों निकाला? हाँ એટલે આ તપ વિશે સમજવું તો વધારે એટલે આ પદ કાઢ્યું અને ખાસ આપણે કે છે ને કે જ્ઞાન દર્શન ત્રીજી વસ્તુ ભૂલી ગઈ અને તપ એ મોક્ષના પાયા દર્શન ચારિત્ર અને તપ હા એટલે આ તપ આપણને કેવી રીતના બેનિફિશિયલ છે તે સમજવું છે એટલે તમે સમજાવો ને ખાસ પેલા લાસ્ટ બે પેરેગ્રાફ સ્ટેન્સા છે ને તે પણ વધારે સમજવા છે. ઓકે પહેલું છે ને આપણે પહેલી લીટી જે મૂકી ને કવિરાજ हिंदी में बोलो. फर्स्ट लाइन जो शुरू की ना हाँ रजनी भाई यस बोलिए. हाँ वो क्या बताना चाहे तप करवाना पण खरा आपने घेर बैठा पुण्यवंतो काल कलयुग तप पधार्या घेर बैठा. हाँ वो ये जो कलयुग का काल है उसको पुण्यवंता क्यों बताया? हाँ
તપ વધારે આવે એમાં એટલે क्योंकि अभी हमें क्या है कि पहले जो सतयुग था ना, तब तपश्चर्या करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तप जप त्याग वो सब करना पड़ता था, तप के लिए वो सब करना पड़ता था, सब छोड़ के जाना पड़ता था। अभी वो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, घर के अंदर ही आ गया है। इसलिए ये काल ये पुण्यवंती काल बताया कविराज ने कि भाई ये पुण्यवंती काल है, तो आपको तब ढूंढने के लिए और कहीं जंगल में जाने का नहीं है, सब छोड़ना नहीं है, घर संसार छोड़ के जाने का नहीं है, घर के अंदर ही सब मिल जाएगा आपको। બરાબર बराबर है। हाँ तो फिर बीजी लाइन पण समझाओ आ टीवी रेडियो स्विच ऑन है और टीवी रेडियो स्विच ऑन है, दृश्य गीता घेर बैठा, धनी धनियाणी बाल बच्चा, ऑन स्विचे तप्त छे जा। तो क्या बताते थे कि वो टीवी और रेडियो वो स्विच चालू करते हैं तब चालू होता है ना, हाँ और वो चालू होता है तो फिर क्या होता है, બધું ભૂલી જવાય टीवी में ध्यान जाए, टीवी में ध्यान चला गया। हाँ और ये जब टीवी रेडियो चालू होता है तो हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट कैसा होता है, अटैच हो जाते हैं ना उनके साथ में। हाँ यस यस वो हाँ। इतने डीपली अटैच हो जाते हैं ना, कोई बुलाएगा शीतल जी ये चाहिए, नहीं सुनाई देगा, वो कान पर आवाज पड़ेगी, कान पर आवाज आएगी लेकिन सुनाई नहीं देगा। हाँ राइट तो फिर क्या होगा, नहीं मालूम तो फिर अंदर होता है ना कि अभी उनको मालूम है ये सीरियल आती है दिन में एक ही टाइम आती है, और मैं ये आधे घंटे के लिए मैं बैठती हूँ, बाकी मैं टीवी देखती भी नहीं हूँ, फिर भी वही टाइम पे वो चिल्लाते हैं। हाँ तो क्या हुआ, तप हुआ, वो तप खड़ा हुआ ऐसा कहते हैं। तो क्या हमने क्या हमारी कमजोरी को हमने सपोर्ट किया, वो फाइल आई, वो जो फाइल आई उसका निपटारा करने के लिए नहीं खड़े हुए हम। तो पहले तो अपनी जो कमजोरी है उसको सपोर्ट कर दिया हमने। दूसरा क्या किया, तो क्या आज्ञा जो हमें मिली है वो आज्ञा का उपयोग नहीं रहा। बराबर। और इसकी वजह से क्या होगा अंदर, तो क्या अंदर घर्षण बढ़ जाएगा, और घर्षण बढ़ता है तो फिर क्या होता है, नेगेटिविटी खड़ी हो जाती है। यस। और दूसरा क्या होता है, वो चिल्लाते ये करते वो करते हैं, तो फिर अंदर ये जो घर्षण हुआ तो वहां पे क्या करने का, फिर वही तप है ना, तो तप करने का। हाँ, तो कि वहां पे फिर वो कि ये फाइल आई, ये तो अभी आगे भी मिल जाएगा, ये तो टीवी में जो टीवी है वो लिविंग पार्ट है कि लिविंग पार्ट नहीं है, वो नॉट लिविंग है, तो वो क्लेम करेगा आपको, उठ के जाओगे तो नहीं, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा ना। और जिसने आपको पुकारा है उनका क्लेम है, उसीलिए पुकारा है ना। यस यस। तो वो क्लेम का सॉल्यूशन लाने का कि सामने टीवी है उसका सॉल्यूशन लाने का, क्लेम का सॉल्यूशन लाने का। तो क्या अंदर जो हम अंतस्करण में वो लेके आए ना, वो इंटरेस्ट वाला भाग है, तो वो पकड़ के रखेगा, नहीं मुझे देखना ही है, नहीं मुझे देखना ही है। और ज्ञान वाला भाग क्या बताएगा कि नहीं अभी हमें फाइल का संभाव से निपटारा करना का है, क्लेम आया ना तो पहले उसका निपटारा करो। तो वो जो पसंद वाली चीज है हमें उसको छोड़ना पड़ता है, और जो ना पसंद है उसको एडजस्ट होना पड़ता है। तो जो यानी ब्रॉडली हम देखें ना,
तो कि जहां जहां पर ना पसंद है वहां पर हम एडजस्ट होते हैं, वहां पे तप है। वहां पे तप है और वो हाँ, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और नेसेसरी बेनिफिशियल भी है। है। हम्म, तो हमें हमें हमारा लिस्ट बनाना है कि हमें कौन कौन सी जगह या कौन कौन सी बात या कौन कौन सा बिहेवियर ना पसंद है हमारा हमारा और दूसरे का यानी क्या, फाइल नंबर 2, 3, 4 जो उनका, हाँ तो वहां पर हम एडजस्ट होंगे तो वहां पे तप है। ना पसंद का पसंद कर लिया तो हमारा काम होगा। तो तब का अंत आता है, वो हम जो निश्चय करें कि इससे एडजस्ट होना है, तो फिर शुरुआत में तो बहुत अंदर तपता है, फिर फिर क्या होता है कि जिससे वो सोल्यूशन आ जाता है। वो तप का जो भाग है ना, वो आपने हाँ अच्छी तरह से देखा और अच्छी तरह से उसको क्या बोलते हैं, उनमें से गुजरे, हम निकले हाँ अच्छी हाँ। तरह से, तो वो चारित्र में परिणाम हो जाता है। और चारित्र किसे बोलते हैं? वो चारित्र में परिणाम आता है यानी क्या है, फिर आपको आपकी हाजिरी से काम होगा। हाँ वो परिणाम वो, हाँ ओके ओके। हाँ और तब कब आप सरवाइव कर पाओगे, तब में कब आप रह पाओगे, तो कि सही समझ और सही ज्ञान से आप तब में अच्छी तरह से रह पाओगे। जो ज्ञान तो वो, दर्शन की बात की है ना आपने, हाँ हाँ वो हाँ ज्ञान दर्शन अपना सही है तभी तब सही तरह से हो पाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसा हम नक्की करते हैं ना कि आज तो उसके लिए मुझे कुछ नेगेटिव सोचना नहीं है, तो वो हम्म इतना नक्की करने से सिर्फ नहीं होता, वो समझना पड़ता है कि वो ज्ञान दर्शन की वो जरूरत है ना यहाँ। वो समझ यानी क्या है, वहां पे समझ यानी कि हमें रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। हमने हाँ नक्की किया कि अभी वो आते हैं ना, मेरे को उनके सामने कुछ बोलना नहीं है, वो कितना भी बोले मुझे बोलना नहीं है, हाँ ये नक्की किया आपने, बराबर है। हाँ हाँ बात एकदम परफेक्ट है, नक्की किया है, लेकिन ये उनके पीछे का आशय पकड़ना पड़ेगा। क्यों नक्की किया आपने? हाँ। तो मैंने इसलिए नक्की किया कि मुझे अंदर जो सफरिंग होता है नेगेटिविटी से, वो उससे मुझे मुक्त होना है। बराबर, सफरिंग से क्यों मुक्त होना है? क्योंकि मुझे सुख चाहिए, मुझे सफरिंग अच्छा नहीं लगता। तो सुख परमानेंट है कि टेम्पररी वाला चाहिए आपको? नहीं चाहिए तो परमानेंट वाला ही। तो परमानेंट वाला सुख वो परिणाम है कि परिणाम नहीं है? परमानेंट वाला सुख नहीं मालूम, परिणाम नहीं है वो, क्योंकि वो तो परमानेंट वाला सुख है ना, वो परिणाम है। परिणाम है वो ऐसे। आपकी परफेक्ट समझ है तो सुख अपने आप आएगा, वो परिणाम स्वरूप आएगा सुख। हाँ वो ऐसे मुझे सुख चाहिए ऐसे नहीं आ जाता, वो परिणाम हाँ, है, वो परफेक्ट समझ। परिणाम है। आपकी आपकी जो प्रोसेस हुई समझ की, वो जहां पे अप्लाई हुआ तो उसको परिणाम स्वरूप सुख आएगा, और वो परिणाम स्वरूप सुख आएगा ना, तब आपको असली आनंद आएगा। तब आप अपने भीतर के भगवान का जो आनंद है ना, उसकी परफेक्ट पहचान होगी, उसका परफेक्ट अनुभव होगा। हाँ तो वो अब समझाता है, સમજાય છે હવે કે એડજસ્ટ થવા માટે ને તપ કરવા માટે સાચી સમજણ, એટલે આ જ્ઞાન દર્શન એ સાચી સમજણમાં હું કહું છું એ પ્રમાણે, તો એ જોઈએ. એટલે એવું ખાલી આમ કયા કરીએ કે નો મારે આવું નથી જ કરવું, એ નહીં, એ તો જોવું પડે અંદર કે કઈ आशय पकड़ में आना चाहिए, मैं किस आशय से एडजस्ट होने की बात कर रहा हूँ। वो अपनी बिलीफ होती है, एक बिलीफ होती है कि ये आते हैं ना तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर वो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, पूरा घर का वातावरण क्या डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए मुझे नहीं बोलना है। हाँ यही है। ताकि हमारा आशय क्या होना चाहिए कि ये क्लेम आ रहा है, क्लेम को हमें भुगतना है और क्लेम चुकाना है।
मेरा क्लेम है वो उसको चुकाना है। और वो जब और उसमें क्लेम चुकाने का जब समझ में आएगा ना, तब रूट कॉज में जाओगे, तब फिर अंदर सूक्ष्म की ओर जाओगे आप कि अभी प्रज्ञा के आधार पर क्या उसका सॉल्यूशन है। हाँ, वो तो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं तो इतना ही दिखता है कि શીતલને એનું ધારેલ એના પ્રમાણે ચલાવવું છે બધું, કે આવું હોવું જોઈએ, આવું ના હોવું જોઈએ, અને એ પ્રમાણે બધું પકડી રાખવા માટે બધા કોન્ફ્લિક્ટ્સ ઉભા થતા હોય છે, જનરલી સ્પીકિંગ એમ. એટલે દાદા ભગવાને આગળ શું વાત કરી કે જનરલી આપણે આપણી આડાઈ અને પકડની અંદર हम अपनी आड़ाई और पकड़ के अंदर इतना डीपली चले गए हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए दूसरों को हमारी प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट करने का प्रयत्न करते हैं. हाँ, राइट. और दूसरों को हम अपनी ये प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट करने का प्रयत्न करेंगे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों के मन अलग अलग है. राइट. हमारे अंदर आड़ाई पकड़ इतनी है तो कि हम अपने मन को सॉल्यूशन नहीं दे पाते, तो दूसरे के मन के साथ हम कैसे रह पाएंगे? हाँ, नहीं रह पाए. उसका भी तो मन है ना. हाँ है. तो वो उसके मन के आधार पर करना चाहते हैं, हम अपने मन के आधार पर करना चाहते हैं, तो क्या होगा? बराबर है, बराबर. तो ये तब क्या है, तो कि मन के हमारी प्रकृति अपने हिसाब से करवाना चाहती है सामने वाले के साथ, और प्रज्ञा शक्ति का क्या होगा कि अगर आप ऐसे काम करोगे, अगर आप ऐसे इसके साथ जाओगे, तो क्लेम खड़ा रहेगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगा, तो फिर क्या उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो अनहैप्पीनेस आएगी. और जब सामने वाला क्लेम वाला उनके हिसाब से हमारे साथ बिहेवियर करता है और वो हम आज्ञा दृष्टि से हम अंदर लेते हैं, तो वहां पे तप है. हाँ, तो वो तप तो होगा, लेकिन वो जरूरी है, नेसेसरी है. तप के बिना चारित्र खुला ही नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. हाँ, चारित्र खुला होने में बेसमेंट में तप है, और तप के बेसमेंट में ज्ञान दर्शन है. तप के बेसमेंट में. हाँ, अपना ज्ञान दर्शन सही है तो तप आपको अच्छी तरह से तब आप एडजस्ट हो जाओगे. तब को क्या है, तप में से निकल सकोगे आप. हाँ, वो अहंकार से नहीं करने का कि मैं करूंगी ऐसे, वो ज्ञान और दर्शन की जरूरत है. ज्ञान दर्शन की जरूरत है. समझाय છે સમજાય છે. આ લાસ્ટ 2 પેરેગ્રાફ્સ જરાક સમજાવો ને વધારે. કયો? આનો સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. કયું? હા, એટલે આ લાસ્ટ 2 પેરેગ્રાફ્સ સમજાવો ને. મારા જેવો મૂર્ખ કે દાદા? બેઉ. હા, मारा जेवो मूर्ख ना कोई, खुल्यू ज्ञान ज घेर बैठा, दादा केवल ज्ञान दाता, मोक्ष खोले तपने जोता. यानी वो क्या बताते हैं, जो हमें ये दृष्टि प्राप्त हुई है ना, कौन सी दृष्टि? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं नामधारी हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं. तो कि मारा जो मूर्ख ना कोई, खुल्यू ज्ञान ज घेर बैठा. तो कि मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, फिर भी ज्ञान मिला घेर बैठे. यानी घर पे हम बैठे थे और दादा भगवान ने आके दे दिया. दादा केवल ज्ञान दाता, मोक्ष खोले तपने जोता. यानी दादा भगवान वो सिर्फ हमें हमारे भीतर के अंदर जो भगवान है उसकी पहचान करवा देते हैं, और मोक्ष खोले तपने जोता. यानी मोक्ष जो खुलता है वो तप के आधार पर खुलता है.
ओके मोक्ष ने खोले तप ने जोता। यहाँ तप को जो देखते हैं ना, तो मोक्ष खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल, हाँ, जितना जितना अधिक तप होगा उतना उतना मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, उसके नजदीक जाते जाएंगे। એટલે તપને જોતા મીનિંગ આ ફાઇલ નંબર 1 ને જે તપ આવે એને આપણે જોઈએ એ વાત કરી છે। हाँ, वो बात कर रहे हैं कि फाइल नंबर 1 के अंदर जो तप खड़ा होता है, वो तप को जैसे जैसे हम उसमें से गुजरेंगे सही ज्ञान के आधार पर, तो मोक्ष का द्वार खुला नजदीक आता जाएगा। और मोक्ष भी वो परिणाम है, ये ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का परिणाम मोक्ष है। वहां पे परफेक्ट हो गए तो मोक्ष परिणाम स्वरूप आ जाएगा। ઓકે નાવ સમજાય છે કે આ ચાર પોળ જે પાયા કયા છે તે मोक्ष ना 4 पाए, मोक्ष के जो 4 पाए बताए ना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ऐसे है। हाँ ओके आगे क्या बताया, दादा केवल मोक्ष दाता, ज्ञान खोले तपने जोता, मंगल रूपी सर्वज्ञ हो, बाओ जुए कर्म करता। यानी दादा भगवान यानी वो केवल मोक्ष दाता है, हाँ मोक्ष का ही दान प्रदान करते हैं हमें। ज्ञान खोले तपने जोता, यानी ज्ञान जो अंदर खुलता है ना, तो ये दादा भगवान, भीतर वाले दादा भगवान जो है, वो ज्ञान कैसे खोलते हैं, तो कि आपका तप कैसा है उस हिसाब से ज्ञान का द्वार खुलता है। ज्ञान खोले तपने जोता, यानी ज्ञान जो खुलता है ना अंदर, हाँ वो तप को देख देख के खुलता है। हाँ ओके ओके बराबर। मंगल रूपी सर्वज्ञ हो, यानी जो दादा भगवान बताते थे ना, हूं बाव और मंगलदास की बात करते थे ना, हाँ हूं यानी कौन, એટલે શુદ્ધાત્મા ધ રિયલ શુદ્ધ। तो के यहाँ पे जो हूं बाव मंगलदास है ना, तो मंगलदास यानी ये प्रकृति स्वरूप है, वो मंगलदास है। बाव यानी अंतर, क्या बोलते हैं, अंतरात्मा दशा वाला जो भाग है ना, वो भाव वाला भाग है। और मैं कौन हूं, तो क्या शुद्धात्मा हूं। तो क्या मंगल रूपी सर्वज्ञ हो, तो क्या उसके अंदर जो भी होता है वो ज्ञेय स्वरूप से है, ज्ञेय स्वरूप से है। हाँ, अने बावो जुए कर्म करता, तो क्या उसको देखते हैं ना, तो वो जो कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो बावो जुए कर्म ने करता, तो यानी अंदर जो अंतरात्मा दशा वाला भाग है, वो कर्म को करता हुआ देखता है, कर्म का भुगतान होता है ना, वो देखता है कर्म का भुगतान हो गया। बराबर, આ કોઈ સાયન્ટિફિક છે। ઓકે એટલે સો તપથી આ જ્ઞાન, તપને જોતા જ્ઞાન ખુલે છે। તપ એ વન ઓફ ધ બેસિસ ઓફ મોક્ષ છે। એટલે કારણ કે તપથી નાગમતી વસ્તુથી તો દૂર જ ભાગતા હોઈએ છે, એટલે જરા વધારે સમજવું હતું। એટલે એક નાનો एग्जांपल આપું, वो बड़ौदा में पर्यूषण का चल रहा था, तब एक छोटी बच्ची थी, तो कन्नू दादाजी को बोला कि आप ऐसे कैसे हो गए, मुझे आपके जैसा बनना है। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस में जवाब दिया था कि ना गमता ने गमतू करता थई जाओ तो हमारा जेवा थई जशो। क्योंकि ये और दादा भगवान का पूरा जीवन देखे ना, हम अंबालाल मुंशीभाई पटेल, दादा भगवान का अगर पूरा जीवन देखे ना, तो यही किया है महात्माओं के साथ। आप उनके साथ कितने भी समय रहो ना, कितने भी टाइम, तो आप उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो आप समझ नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे।
और आप्तपुत्र के साथ हम रहे, बहुत रहे, लेकिन कभी आप्तपुत्र को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो कभी पता नहीं चलता है। वो जो एडजस्टमेंट है, उनका जो प्रेम है, जो वात्सल्य स्वरूप जो दादा भगवान ने बताया ना, तो कि वो ऐसा होता है कि आपको उनका कोई भी व्यवहार से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये उनको पसंद है कि ना पसंद, ये पसंद है कि नहीं पसंद है, वो कभी समझ में नहीं आएगा। और हमारा व्यवहार कैसा होता है, तो कि ना पसंद हो तुरंत दिख जाता है, पसंद है तो भी दिख जाता है। यस ये तप वाला भाग है, वो वहां पे इतने पक्के हो गए तो बाहर चारित्र में समझ में नहीं आता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और हमारा तुरंत दिखाई देता है कि हाँ शीतल बहन को ये पसंद है। हस्बैंड क्या करेगा कि आज शीतल बहन है ना, आज सुबह में थोड़ा ये हुआ है ना, नाराज है, तो उनकी पसंद का क्या है वो लेके आएंगे। तो क्या है कि हमारी पसंद नापसंद ओपन है। क्योंकि वो उसके अंदर हम एक्साइटमेंट भी होते हैं पसंद वाली चीज में, और नापसंद वाली चीज में हम डिप्रेस भी होते हैं। तो वो तुरंत सबको पता चल जाता है, रिएक्ट होता है तो तुरंत पता चल जाता है। लेकिन ये तप वाला भाग है, वो रिएक्ट नहीं होने देगा, चारित्र में बाहर बिहेवियर में रिएक्ट नहीं आएगा। वो अंदर है। हाँ अंदर है। बराबर शीतल बहन? हाँ बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। सबको जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। बहुत लोग करो। ये पद है सब लो आवे जगत क्रम सीढ़ी 80-11। सब लो आवे जगत क्रम करता पद परम हम सब लो चाले पराश्रम मूंजी मरे भगना। क्या कहना चाहे आप? क्या समझे इसमें कश्यप जी? ये जो है मतलब कि बोल रहे हैं कि जो अनुकूल आता है, जगत क्रम अनुकूल आते हैं और कर्ता पद जो के कारण जो है में आने से भ्रम होता है, अहम भ्रमित होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ भ्रमित होता है। हाँ तो वैसे मतलब कि जगत क्रम जो है वो सीधा चलता है, लेकिन जो कर्ता पद आने से वो सब भ्रमित होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ ऐसा बताते हैं। अच्छा, और अवला चाले पराश्रम क्या होता है? पराश्रम क्या बताए? अवड़ो चाले यानी वो अपने जो क्रम है उसे गलत दिशा में चलता है ना। पराश्रम એટલે पराश्रम का एग्जैक्ट दीपक आनंद जी। जी पराश्रम का मीनिंग क्या देखा? पर आश्रम पर आश्रित हो सकता है। मेरे को आश्रम जो है वो विसामो लेवानी जगह होता है, पर आश्रम ऐसा समझ हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं है, जो पक्का नहीं होता है। पर आश्रम आश्रम विसामो लेवानी जगह फिल्म। वो मेरे को जो थोड़ा समझ में आता है। एक मिनट, एको आ रही है आपके? हाँ हाँ एक मिनट। क्या जय सच्चिदानंद? अवड़ो चाले पराश्रम यानी पर सत्ता से वो टेढ़े चलते हैं और उस समय मूंजी यानी वो परेशान हो जाते हैं और अपना अहम भग्न होता है।
मतलब पराश्रय समझे? मतलब वो पर के आश्रय से पराधीन, हेल्पलेसनेस। अच्छा ऐसे। टेढ़ा चलता है पर सत्ता से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्यों टेढ़ा चलता हूँ। तो जो मुंजी है यानी जो सेंसिटिव है वो जैसे मरा जाता है और उसके अहम को बहुत ठेस पहुंचती है। और वो मतलब वो जो मरा हुआ है अहम टूटता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? मरे उनके अहम को ठेस पहुंचे, भगना अहम यानी अहम भग्न होता है। और मरे हुए अहम को ठेस पहुंचती ना। मरे यानी वो मरा जाता है, मरता जाता है। मुंजी यानी वो अपने पर ले लेता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, नेगेटिविटी। कौन मरा जाता है? वो अहम खुद। अच्छा। ऊपर वाली लाइन है वो क्या है, सीधा चलता है वो जगत क्रम, यानी वो भी प्रसन्नता से ही होता है, लेकिन अपने आप को कर्ता मानने से भरमा हम यानी अपने भ्रम में वो चलता है कि देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ। ख्याल में आया? समझ में। ओके। अकायमी वस्तु नाशवंत पम्राट। पम्राट मतलब वो कि उसका सुगंध फैलती है, जो है अकायमी वस्तु जो नाशवंत की सुगंध फैलती है। पम्राट लिखा, सुगंध नो फैलाओ। पम्राट के लिए क्या बताया? सुगंध नो फैलाओ। आपको एको बहुत आ रही है। हाँ, जो कायमी चीज नहीं है, जो वस्तु नहीं है यानी आत्मा नहीं है, जो विनाशी है, उसको जैसे वो कागज के फूल पर अत्तर परफ्यूम डाल के वो करते हैं ना, ऐसा करते रहते हैं। वो ऐसा फैलता, नाशवंत, उसकी गंध फैलती हाँ, है विनाशी, लेकिन उसको वो करके वो डिओड्रेंट वगैरह सब डाल के घूमते नहीं है, तो उसकी गंध फैलाते हैं, ऐसा बोल रहे ना। हाँ, यानी ऐसे करके संतोष लेते हैं। अच्छा। प्रथम है कायमी वस्तु नहीं है। अच्छा। और वस्तु नहीं है यानी आत्मा नहीं है, नाशवंत चीज है। तो जैसे वो कागज के फूल पर अत्तर डाल के वो अच्छी सुगंध देता है, जैसे वो सही फूल ना हो, ऐसी विनाशी वस्तु से सुख लेते हैं। ठीक है। प्रथम आवृत्ति में होए असामान्य जोड़नी अंगोपांगे मोही कृति ओढ़े जगत ओढ़। ये क्या बताना चाह रहे थोड़ा? प्रथम आवृत्ति में होए असामान्य जोड़नी। प्रथम आवृत्ति यानी पहले जो वो होता है उसमें, यानी जो ये जो किताब छपती है ना, तो उसमें बहुत सारी गलतियां रहती है ना। हाँ हाँ। वो बता रहे हैं। तो अंगोपांग मोही कृति उड़े जगत ओढ़ी। और अंगोपांग यानी ये जो मोही हमारी क्रियाएं होती है ना, और वो जगत की वो क्या बोलते हैं, आवरण लाती है। वो है, उसमें कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन बाहर अच्छा पहन के दिखावा करते हैं, वो है। अच्छा। ओढ़े जगत ओढ़नी है मोही कृति आंगोपांग। तो भावार्थ क्या बताना चाह रहे कि अपने प्रथम मोह को क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए ये सब ऊपर कवर करके अपने आप को। तो भावार्थ क्या बताना चाह रहे प्रथम आवृत्ति में हुए सामान्य? हाँ, भावार्थ क्या बताना चाह रहे हैं? ये वो तो वैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे
पहली जो एडिशन होती है ना बुक की, उसमें मिस्टेक्स होती है। छापी हो तो उसमें ढेर सारी गलतियां नहीं होती है। हाँ हाँ ऐसा ऐसे तो फिर उसमें मतलब यानी शुरुआत में लोग दिखावा करते हैं, ऐसा है तो मोह ही अंदर से, यानी कमजोरी वाले हैं और अच्छा। बाहर से ठाठ से घूमते हैं। अच्छा ऐसा ओके। जोडणी सुधार्या विन छपायली चोपड़ी मंथा रूपे वांची सके ते तो ये भूल ना चढ़ी। हाँ, ये यानी ये जो किताब आई वो गलती वाली है। अच्छा गलती को सुधारे बगैर वो किताब छप गई, यानी मनुष्य हो गए, लेकिन मनुष्य रूप से वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां दिखी नहीं, अच्छा पकड़ नहीं पाए। ठीक है। पाने पाने भूल चूक टीका टिप्पण सांकली मूल भावती विशेष मोहे गूंथी बांधनी। संजोग यानी हमारी सारी बातें भूल गलती वाली है, दोष वाली है। वो टीका और टीका टिप्पणी यानी उसके लिए कमेंट ढेर सारे आते रहते हैं दूसरों से। मूड भाव थी विशेष, हाँ मतलब वो दूसरों से यानी टीका टिप्पण आती भाव है। यानी स्वभाव से टीका टिप्पण अलग। सांकली क्या बताया आपने? टीका टिप्पण नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। अच्छा वो कमेंट अच्छा वो करते हैं। अच्छा वो हाँ। उसका स्वयं हम करते हैं ऐसा बोल रहे हैं। होती रहती है। होती रहती है। अच्छा मूल भाव से यानी स्वभाव से विशेष। हाँ विशेष यानी विशेष भाव से। हाँ ये सारी प्रकृति को बांध ली, बनाई। अच्छा वो मोह से बांध दिया। हाँ अर्थीय विशेष सविशेष मान्यता उपोद्घात हेतु लक्ष्य बिना कृति उपोद्घात यानी जो किताब होती है ना, हाँ उसका शुरुआत उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उपोद्घात को क्या बोलते हैं? प्रीफेस बोलते हैं। प्रीफेस बोलते हैं ना। हाँ यानी टू गिव द जिस्ट ऑफ द बुक। हाँ हाँ ऐसा अर्थ थी ये सब विशेष, यानी बुक में यानी अंदर कोई माल नहीं है। सब विशेष यानी जैसे प्रीफेस में इतना कुछ बता दिया है, जाने किताब में बहुत सारा कुछ है, ये बताते हैं। मान्यता उपोद्घात मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? प्रीफेस में, बुक के प्रीफेस में यानी अपनी जो बात बताते हैं ना, वो बड़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं लोग। अच्छा हाँ, अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन बाहर दिखावा ऐसा करते जाने क्या क्या है अंदर। हेतु लक्ष्य बिना कृति विभ्रमता निष्घात। बिना लक्ष्य के इसका वो हेतु लक्ष्य क्या है? बिना कृति विभ्रमता, केवल वो अज्ञानी है, विभ्रमता है और खुद का नुकसान करते हैं। तो बिना कुछ किए वो कुछ यानी केवल दिखावा करना है उनको, खुद का ही नुकसान करते हैं। बिना कुछ किए वो ऐसे होता है। ठीक है। मनखा देही आकृति में वर्ते मूल कारण आ सरल उदाहरण परमार्थ आचरण। अब ये दादा भगवान की बात बताई कि मनखा देही आकृति में, मनुष्य के शरीर में अगर मूल कारण खुल गया, वर्ते मूल कारण यानी मूल पुरुष की प्राप्ति के आशय जब इसका उपयोग होता है मनुष्य देह का, तो ये दादा भगवान यानी दादा भगवान का बिल्कुल सरल उदाहरण है जो हमें परमार्थ आचरण करवाएगा, यानी परमार्थ की ओर ले जाएगा। फक्त मत उगाले अही सिद्धि बात अवनवी। सरल उदाहरण यानी दादा का लिविंग एग्जाम्पल ऐसा है जो परमार्थ की ओर हमें ले जाएगा।
मोक्ष की ओर ले जाएगी। हाँ, फक्त मत उगाले अहि सिद्धि बात अवनवी। ऊपर की लाइन जो समझ में आई, हाँ, वो बोल रहे कि रीति रिवाज चालू के साथ नहीं चलते, जो वीर वीर और होते हैं, केसरी होते हैं, और कवि ने अपना भी जोड़ दिया। हाँ हाँ वो लोग आम लोग चलते हैं, जीते ऐसा नहीं रहते। हाँ हाँ फक्त मत उगाड़े अहीं सिद्धि वात अवनवी, यानी दादा कविराज के जो पद है, दादा की कृपा से जो लिखे गए हैं या लिखे जा रहे हैं, जैसे तब की बात है ना, तो बोले हमारी गलत मान्यता को वो छुड़वाते हैं। ये अलौकिक अवनवी मत अलौकिक होता है। सिद्धि बात अवनवी, यानी सिद्धि सिद्धत्व खुले सही बात अवनवी, यानी हर बार नई तरह से वो खुला करते हैं, ताकि हमारा जो गलत मान्यता है ना वो पिघलती जाती है। ओगरे अहम ने ममत अवकाश खुले अहंकार और ममता पिघल जाते हैं। अवकाश किसको बोला? हाँ, यानी ये हमारे अंदर जो फ्री स्पेस है ना, हाँ वो अहंकार और ममता से भरे पड़े हैं। हाँ, और जब ये अहंकार और ममता निकल जाएगी और अवकाश खुलेगा, तो वहां शुद्धात्मा का अनुभव होगा। लेकिन शुद्धात्मा का अनुभव होने के लिए ये अवकाश खुलना जरूरी है, ममता और अहम से मुक्त होना जरूरी है। व्यवस्थित अवकाश मतलब यहाँ आत्मा, अशुद्ध आत्मा के रेफरेंस। अवकाश यानी अंदर जगत जो है ना, वो अहम और ममता से, मैं और मेरे से भरा पड़ा है। तो वो खुल ये जाता जब है पिघलता है, ओगड़े अहम, मैं और मेरा पिघल जाता है, यानी अहंकार और ममता जागते हैं, तब वो अंदर जगह खुलती है, अपना आत्मा स्वरूप खुलता है। सही है। हाँ, व्यवस्थित नियममय मुक्त दशे मोक्ष तय। हाँ, दशे मतलब कि व्यवस्थित की समझ से हम मुक्त हो जाएंगे, यानी हमें मोक्ष मिलेगा। मात्र अवस्था तप त्रिकाल अमर शन क्रम अक्रम अकर्ता ज्ञाता दृष्टा स्थिर अमर, यानी हर समय हर अवस्था में ये तप रहता है। और अमर क्षण, यानी हम अमर होते जाते हैं हर क्षण, क्योंकि हर क्षण हम शिव भाव से जिए जाते हैं, तो जीव भाव से हम छूटते जाते हैं। और क्रमे अकर्ता, क्रमे यानी ये क्रम है ना, वो व्यवहार को लागू पड़ता है। जो क्रिया यानी कर्ता भाव से वो परिणाम देता है, उसका कारण कर्ता भाव था, तो वहां ज्ञाता दृष्टा से स्थिर होते जाते हैं और मन से मुक्त होते जाते हैं। अमन यानी अपनी हमारी मान्यता टूटती जाती है, मन निर्ग्रंथ होता जाता है। क्रम अक्रम में कर्ता अकर्ता क्या बताना चाहिए? क्रमे अकर्ता का मतलब क्या है? ये व्यवहार को क्रम लागू पड़ता है। हाँ। व्यवहार को क्रम यानी वो क्रिया के कारण, यानी कर्ता भाव के कारण उस क्रियाओं में से गुजरना पड़ता है। अच्छा अच्छा। वो सभी परिस्थिति में हम ज्ञाता दृष्टा रहकर अकर्ता भाव से वहां रहते हैं, और स्थिरता खुली जाती है, खुलती जाती है, मन निर्ग्रंथ होता जाता है। शुद्ध अहंकारे स्थित सत्यमेव जय अभूत। शुद्ध अहंकार से यानी शुद्धात्मा से अहंकार स्थित सत्यमेव जय अभूत, यानी
वो बुद्धि से पर होते जाते हैं, बुद्धि के प्रभाव में से छूटते जाते हैं, असर में से छूटते जाते हैं। और सत्य शुद्ध में अहंकार वो यानी शुद्ध उपयोग से सत्य को पाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? सत्य यानी में सही चीज क्या है उसकी जीत होती है। अच्छा, उसकी जीत। और हम बुद्धि से पर होते जाते हैं। जब जैसे जैसे शुद्ध यानी अहंकार शुरू होता है, शुद्धात्मा का उपयोग बनता जाता है और यानी ग्राह्य दृष्टा स्वभाव हमारा खुलता जाता है और बुद्धि से मुक्त होते जाते हैं। धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद। ओके दीपकानंद जी। दीपकानंद जी टाइम થઈ ગયો છે સમય। जय सच्चिदानंद। પ્રાઇમ ટાઈમ એટલે આપણા 3 છૂટાપડાના વાક્યો નારા। ओके, तो अलगपन के वाक्यों के आराधन से हम हमारी अंतरात्मा दशा में जागृत होकर हम हमारे मन के विचारों को देखते रहेंगे और जो जो बाहर आएगा वो हमें पता चलेगा कि मन का स्टॉक क्या है, क्योंकि अभी हम दूसरों को अभिप्राय से ही देखते रहते हैं। चीजों के लिए हमारा अभिप्राय है, वस्तुओं के लिए अभिप्राय यानी संसार की विनाशी वस्तु के लिए हमारी सुख की मान्यता है, सुख की कल्पना है और वो हमें परेशान करती रहती है, क्योंकि मन से हमारी वाणी भी जुड़ी हुई है, कनेक्शन है। लेकिन अभी तो हम केवल मन के विचारों को ही देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के विचार आते, तो हमें हमारी मान्यता का बंडल पता चलता है, स्टॉक। वो बोलते हैं ना कि आपके वेयरहाउस में क्या स्टॉक है, ऐसे हम हमारे मन के वेयरहाउस में क्या क्या मसाला पड़ा है वो तो संजोग आता है तभी पता चलता है। जैसे कि अगर किसी को पैसे की तकलीफ पड़ी ही नहीं हो तो उनको पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब खाना चाहिए और खाना मिलता नहीं है तब उनको खाने की वैल्यू पता चलता है, लेकिन भूख लगी उससे ज्यादा खाना मिल जाता है तो वो भूख क्या चीज है पता ही नहीं चलता है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसे हमारा मन का स्टॉक को अच्छी तरह से समझ के हम पक्का होना चाहते हैं, क्योंकि जो भी है नया भरता नहीं है, पुराना जो है उसको देख देख कर खाली करना है। तो हम तो अभी उसका स्टॉक ही करते हैं कि क्या क्या सामान पड़ा है। और दादा भगवान ने कहा हम नियरली निर्ग्रंथ हुए हैं। तीर्थंकर परमात्मा संपूर्ण निर्ग्रंथ कहे जाते हैं और दादा भगवान ने कहा हम ये समय के लिए यहाँ यानी भरत क्षेत्र में हम पूर्ण पद को पाए ऐसी स्थिति है, इसीलिए हमारी आज्ञा की आराधना आपको पूर्णता प्रकट करेगी। और जिस तरह से वे मुक्त हुए हमें बता दिया। तो ये मन का स्टॉक बहुत महत्व का है। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ऐसा संजोग आता है तब हमें पता चलता है कि क्या मसाला पड़ा है। वरना तो बोले ना सब भगवान ही है, लेकिन सभी जगह से हम फंस जाते हैं, तभी पता चलता है कि कैसा हमारे अंदर से मसाला निकलता है। तो हमारे लिए इसीलिए कहा कि सभी परिस्थितियों में अपने आप को धकेल दो,
वैसे धकेल दो यानी वो तो व्यवस्थित ही होता है, लेकिन हम तैयार है किसी भी परिणाम, किसी भी संजोग, सभी संजोग के लिए हम तैयार है अपने आप को। जैसे दादा भगवान ने वो वाम डुंगरी जहाँ शेर आता है वहां जाके उन्होंने अपने भय की संज्ञा कोई जांच कर ली कि उनके अंदर भय संज्ञा कैसी है, किस प्रकार की है, और वो जांच करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके अंदर भविष्य का भय नहीं है, भूतकाल में जो हो गया उसका भय नहीं है, क्योंकि भूतकाल के जो संजोग में से वे गुजरे उसमें से जो हुआ था उससे उन्होंने सीख लिया, अपनी गलती को सुधार ली। और तो और हाँ, और तो और उसको क्या बोलते हैं, उनको ये पता चला कि वर्तमान का भय है, और वो बताया कि वर्तमान का भय जाहिर है, उपयोगी है, क्योंकि वो उनको सजाग रखता है। और ये भूमिका से ऐसा बोला जाता है कि ये भय के संबंध में उनका जो निरीक्षण हुआ उससे ज्ञान खुला हो गया। तो हम संतोष आनंद जी से पूछेंगे कि आप अपने मन के गोडाउन का क्या मुआयना किया है, एनालिसिस बताए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्योंकि अभी जो हमारी जो सत्संग की यात्रा चल रही है, निकले है, क्योंकि ज्यादातर अंदर अभी जो चल रहा है वो सत्संग का ही चल रहा है। तो दूसरा जो विचार है वो अभी सांसारिक की ओर का विचार, और वो सब अभी वो क्या उपसम बोलते हैं ना, अभी ठहर गए ऐसा है। हाँ, फोन आता है तभी होता है, तब तक कुछ होता ही नहीं, सत्संग का ही अंदर चल रहा है। बिजनेस याद नहीं आता है? बिजनेस में क्या है कि दिन में एक आध बार कॉल कर लेता हूँ, बस, उससे ज्यादा नहीं होता है। अभी दो दिन पहले एक हुआ था, तो उसके अंदर वो एक मटेरियल का थोड़ा इश्यू था कि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो साइन करके चेक भेजेंगे तब मटेरियल रिलीज करते हैं वो लोग। तो एक आधा घंटा पूरा साइकिल चला था। लेकिन वो भी कैसा था, क्योंकि मुझे सिर्फ कन्विंस करना था और कोई पार्ट नहीं था उसके अंदर कि किसी का नेगेटिव देखो या ये करो वो करो, वो पार्ट नहीं था, सिर्फ वो कन्विंस करने का पार्ट था। और आज थोड़ा शाम को हुआ था, दोपहर को, तो सुबह में कॉल किया था मैंने, तो तब क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई ये चीज आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। फिर शाम तक फोन नहीं आया, यहाँ समर्पण विधि थी वो खत्म हो गया, फिर चलने निकले ना, तब वो एकदम स्ट्राइक हुआ, यार उन लोगों का फोन आया नहीं, ऐसा क्यों करते ये लोग। फिर कॉल करके पूछ लिया, क्योंकि आता है लेकिन अभी वो वाला पार्ट बहुत डाइल्यूट में है, और सत्संग यहाँ पे चलता है तो सत्संग के अंदर चलता रहता है अंदर, ऐसा है। तो क्या सत्संग में क्या कुछ शेयर कर सकते हैं? क्या चलता है, क्या किया नहीं किया? शेयर तो क्या करे, अभी सत्संग तो बहुत लंबा चला है। कौन सा सब्जेक्ट, कोई कुछ ऐसे? नहीं, आज्ञा दृष्टि पर ही खास तो आज्ञा दृष्टि पर ही सारा सत्संग चला है, ऐसा है। और कल एक महात्मा के घर गए थे तो बच्चों के साथ अच्छा सत्संग हुआ। वो एक पद था, किसी के काम जो है, हिंदी वाला, तो उसके ऊपर बच्चों से हमने पूछा कि इसका आप मतलब समझाओ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
पराया दर जो अपना है उसे हम याद करते हैं। तो वो पूरा हिंदी वाला पद है, तो पूरा अच्छी तरह से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बच्चों ने, बहुत आनंद आया। डॉक्टर के घर गए थे? हाँ, डॉक्टर उनके भाई के, छोटे भाई के घर। और छोटे भाई के घर? अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी जो 2 बेटियां थी और डॉक्टर की 1 बेटी थी, वो तीनों थी और तीनों ने मिलके अच्छे जवाब दिए। एक एक लाइन उन्होंने एक दोहराया बारी बारी, और उसके ऊपर उन्होंने आंसर दिए। तो टेप किया है दीपक आनंद जी? टैप किया है, दीपक आनंद जी ने टैप किया है। तो दीपक आनंद जी को तो हमको कभी नहीं मिलता है, उसके पास तो इधर गुम हो जाते ऑडियो हैं, मालूम टेप नहीं नहीं पड़ता। है। ऑडियो टैप है। वो तो डजंट मैटर ये, बिकॉज वो अच्छा रहेगा ना। कभी अपने सत्संग में बच्चों के साथ आप नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसके बात कर सकते हैं ना। हमको मिलेंगे तो मिलेंगे। ओके संतोष जी, ऐसा नहीं नहीं बता अपलोड करूंगा मैं। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, क्योंकि वो बच्चे लोग, मैंने बहुत बोला था डॉक्टर को, भाई बच्चों को लिखवाए नहीं आता है ना सत्संग, इसलिए। यहाँ बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, 8, 8:30, 9 बजे Oh, सो really? जाते हैं। हाँ यहाँ है ना, छुट्टी होती तब जागते रहते हैं बस। ओके, दूसरा कुछ? वेरी गुड, ये इंफॉर्मेशन हमको मिला। ये तो संतोष आनंद दीपक आनंद कभी बोलेगा ही नहीं हमको। नहीं, ये तो अभी आपने पूछा इसलिए निकला, नहीं तो वो भी नहीं निकलता। ओके, वेरी गुड। दूसरा कुछ है दीपक आनंद जी? और त्रिमंत्र बुलाए? या ओके, संतोष आनंद त्रिमंत्र बुलाए। दीपक आनंद जी प्लीज फॉलो। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवजायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोई सव्व साहुणम। नमो लोई सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावकपणासनो। सौवपावप्रणासनो। मंगलाणं च संविसीम। मंगलाणं च सवेशे। परम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम जय नमः सच्चिदानंद। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल रविवार है और हमें बहुत टाइम के बाद फ्री मिला है। सुबह 6:30 बजे प्रातःविधि, 10:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम और 9 बजे इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड सत्संग। तो 3 अलगपन के वाक्यों का आराधन करते हुए हम हमारी अंतरात्मा दशा में जागृत रहकर हमारे मन में जो जो विचार आते हैं उसका अनुभव शेयर करने के लिए जरूर से पधारिएगा। कल इंग्लिश में शेयर करना पड़ेगा तो पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।